विवेक चौधरी बनाम सीताराम शर्मा, सच का पर्दाफाश। क्या विवेक चौधरी ने सच छुपाया? जानिए पूरी कहानी। किराए पर जमीन, व्यापार और आरोप प्रत्यारोप का सच। क्या विवेक चौधरी की शिकायत सही है या सिर्फ एक आरोप है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। न्यूज 21 में कल एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें विवेक चौधरी नामक युवक ने अपने आप को पीड़ित बताते हुए कहा था कि वो जगतपुरा में अपना ग्रेनाइट, मार्बल आदि का व्यवसाय करते हैं और उन्होंने सीताराम शर्मा नामक व्यक्ति के किराए पर जमीन भी ली थी। विवेक ने कहा था कि जमीन मालिक सीताराम शर्मा अब उन पर जमीन खाली करने का जबरन दबाव बना रहे हैं। ये तो हुआ खबर का एक पहलू, लेकिन जैसा आपको पता है कि न्यूज 21 कभी भी किसी खबर का सिर्फ एक पहलू नहीं दिखाता। इसी खबर के दूसरे पहलू से अब आपको कराते हैं रूबरू। तस्वीरों में दिखने वाला ये शख्स सीताराम शर्मा, जिन पर विवेक चौधरी ने आरोप लगाया था, अब सीताराम शर्मा से ही अब आपको सुनाते हैं इस खबर का सच जिसे विवेक चौधरी ने छुपाया था। जगतपुरा के एक मामले को लेकर कल हमने खबर प्रकाशित करी थी। विवेक चौधरी नामक एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क करा था। जिला कलेक्ट्री में हम उससे मिले थे और उसकी जो भी पीड़ा थी वो उसने अपने शब्दों में बताई और उसके शब्दों से उसकी पीड़ा सुन के ऐसा लग रहा था कि ये वाकई में पीड़ित व्यक्ति है। लेकिन उसके बाद भी हमने हमारे क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही बोला था कि अगर मकान मालिक अगर गलत है, आप ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था अगर मकान मालिक गलत है तो जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर है। न्याय सबके लिए बराबर है और पत्रकारिता का धर्म भी यही कहता है कि आप एक तरफा खबर ना चलाएं। इसलिए आज हम जिसके खिलाफ विवेक चौधरी ने हमसे संपर्क करा था, जिसके खिलाफ विवेक चौधरी कोर्ट तक जाने की बात कह रहे थे, जिसके खिलाफ विवेक चौधरी स्टे लाने तक की बात कह रहे थे, आज वो बुजुर्ग सीताराम शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनका पक्ष जानना भी ज़रूरी है। सीताराम जी, विवेक चौधरी आपके खिलाफ कल वहाँ ज़िला कलेक्ट्री भी गए थे। वो बोल रहे हैं कि मेरे से जबरन खाली करवाया जा रहा है, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा और मेरे को कोई मोहलत नहीं दी और मेरा सामान, ऑफिस का सामान बाहर फेंक दिया, मेरी फाइलें, कागज़, मतलब आपके ऊपर कई तरह के आरोप उसने लगाए हैं। हम आपका भी पक्ष जानना चाहेंगे, पूरा क्या मामला है, आप बताइए अपने शब्दों। 2021 में मैंने इनको किराए के ऊपर दी थी, तो ये 1 साल का एग्रीमेंट किया था। अब वो एग्रीमेंट करने के बाद में इनको मैं बोलता रहा, अब विवेक और एग्रीमेंट कर ले तो इन्होंने किया कि अंकल जी मैं कर लूँगा, घर का आदमी हूँ मैं। तो इन्होंने ऐसे कह के और करीब 1.5-2 साल काट दी। काटते काटते फिर मेरे को एक बिल्डिंग बनानी थी वहाँ। फिर मैं 6 महीने से इनको बोल रहा हूँ कि विवेक चौधरी मैं मुहूर्त आ गया, मुहूर्त लगाऊंगा। तो मेरे को विवेक ने बोला कि अंकल जी मुहूर्त लगाओगे जब मैं खाली कर दूंगा। तो ये धीरे धीरे रात को गाड़ियाँ मंगाना शुरू कर दिया और उस जो भी खाली जगह थी ने उनको पूरी पत्थर से भर दी। फिर ऐसे करके एक गाड़ी मैं घूम रहा था यहाँ, तो 5 बजे गाड़ी आई। तो यह आई तब मैं उन गाड़ी वालों को बोला कि भैया कौन मंगाया है कि विवेक के जाएगी, तो भैया रोक दे, खाली मत करे गाड़ी को। चलो मैं रोक दिया गाड़ी को। दिनों के विवेक चौधरी आ गया। तो विवेक चौधरी बोला कि अंकल जी क्यों रोके? कि मैंने बोला कि भैया पहले तो तू ये बोल रहा था कि मैं खाली कर दूंगा और फिर दूसरी बात है, अब तू तो मुहूर्त लगाने नहीं देता है, ये गाड़ियाँ क्यों खाली करा रहा है। तो ये मेरे को बोला कि अंकल जी या तो राजी से करवाने दो, और राजी से नहीं करवाओगे तो मैं 100-200 से छोड़े लेके खाली कर जानता हूँ। तो ऐसे बोलते ही मैं गाड़ी के नीचे बैठ गया और मेरे बड़े वाले बच्चे को मैंने फ़ोन किया कि ये विवेक ऐसे बोल रहा है भैया। तो फिर गांव में से 10-20 लोग आए और आके उनको समझाए कि तू टाइम ले ले भाई, मैंने 6 महीने के। लेकिन ये वो 10-20 लोगों से भी नहीं समझा। फिर ये कोई दूसरे दिन नोटिस करा दिया, तो वो नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद मैं मंडी वालों को इकट्ठा करा, भाई ये क्या कर रहे हो आप। जब मंडी वाले पूरे इकट्ठे हो गए, इनके पास गए, तो उन्होंने भी ये गाली गलौज से पेश आया।
तो मंडी वाले के कि अंकल जी हमारा तो बस का रोग नहीं है और आप जानो और विवेक जाने, कुछ भी करो। एक छोटी सी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब आपने उसको बोला कि भाई मेरे को भी मुहूर्त वगैरह कराना है, तो उसने आपको बोल दिया कि हाँ ठीक है करा लो, और जब आपने वहाँ पे बजरी भी डाली थी तब भी तो बजरी के डाल दिए थे मैंने, बजरी के। उसने कुछ नहीं बोला कि भाई क्यों डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं बोला। मैं बजरी के ट्रक डाली थी तो वहाँ उनका भाई मौजूद था, उनका वो जो होता है ना वो संभालता है, वो मौजूद था, दोनों थे, और विवेक भी भाई मौजूद था, लेकिन वो ये नहीं बोला कि बजरी क्यों डाल रहे हो अंकल। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो वो बोल रहा है कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अगर आप ज़बरदस्ती करते तो वो शायद बजरी भी नहीं डालने देता। न जबरदस्ती करता तो वो बजरी के ट्रक कैसे डलते मेरी, और ज़बरदस्ती मैंने की भी नहीं उससे। तो फिर वो ऐसे दादागिरी करी, और फिर पता चला मेरे को, मैं बड़े वाले बच्चे को बोला कि भैया पैसे मांग, इससे पैसे तो देता है नहीं मेरे को। तो मैं पैसा मांगा, जब वो बोला कि अंकल जी आपके खाते में जा रहे हैं पैसे, तो मैं स्टेटमेंट क्या होता है वो निकल आया। तो निकल आने के बाद में ये 2 साल का किराया मेरा बाकी चल रहा है, मैं किराया मांगा तो मेरे को एक रोज तो इन्होंने ये भी कहा कि मैं गुड्डे मका के ख़त्म भी करवा सकता हूँ तेरे को। जिस दिन ये सारा विवाद हुआ उस दिन विवेक चौधरी जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप बहुत सारे लोग लेकर वहाँ पर आए थे, इसका ऑफिस में तोड़ा फाड़ी करी, तो क्या ये भी कोई लोग लेकर आया था? ये भी 4 गाड़ियों लेके आया था, और मैं इस डर से मेरे गाँव वालों को बेला कर रहा था कि ये गुंडेली आएगा तो किसी बच्चे के कट जाए बढ़ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये भी मैं सोच के मेरे गाँव वालों को लाया था, मैं और पराया आदमी नहीं लाया था कोई भी। तो सीताराम जी, जिस समय का विवेक चौधरी ने बताया है कि है ना खूब सारे लोग वहाँ सीताराम जी ने इकट्ठे कर लिए थे, मेरे ऑफिस में भी तोड़ा फाड़ी करी, तो वो कौन लोग थे? वो मेरे परिवार के लोग थे, और जो ये रोड है ना वो उनमें से डटने वाले लोग तो, और को तो मैं किसी को बुलाए नहीं। मेरे जो परिवार वाले लोग थे तो बस सुने तो भी इकट्ठे हो गए, भाई वहाँ 4-5 गाड़ियाँ आ गई तो भी वो भी आके या इकट्ठे हो गए, फिर तब ख्याल देखने के लिए लोग बाग भीड़ हो गई। और वो जो आप बता रहे हैं जो 4-5 जो बड़ी गाड़ियाँ आई थी वो विवेक चौधरी ने बुलाई थी? विवेक चौधरी ने बुलाई थी, बहुत 4 गाड़ियाँ थी ये बड़ी वाली, तो वो रोड के ऊपर खड़े थे, हम इधर पीछे की तरफ खड़े थे। अंकल जी, अभी हम थोड़ी देर पहले वहीं पे जहाँ पे विवेक का वो जो टाइल वाइल का मार्बल का जो भी उसकी वो ग्रेनाइट वाली जो शॉप है, वहाँ पे और भी हमने कई लोगों से हमने बात करी थी, क्योंकि विवेक चौधरी ने ये बोला था कि सीताराम जी से और भी कई लोग परेशान हैं। लेकिन जब हमने उनसे सवाल करा कि अगर और भी लोग उनसे परेशान हैं तो वो आपके साथ क्यों नहीं है, तो उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि नहीं वो दबाव में है। तो वो क्या वो पूरा मामला है, जो और भी लोग जो आपके किराएदार हैं विवेक के हिसाब से वो भी आपसे परेशान है, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं सर, और परेशान है तो उनको बुला के मैं आपसे बात करा सकता हूँ, और या आप चल के बात कर लो। कोई लोग एक भी आदमी मेरी परेशान नहीं है, वो तो वही बता देंगे क्या है क्या नहीं है। और उनके सामने किराया भी मांगा था मैंने, तो वो लोग सब बता देंगे कि क्या परेशानी है। ये तो मेरी ज़मीन हड़प लिए और नोटिस तो आया है मेरे को, नहीं नोटिस तो मैं देता ही, ये क्यों आ रहा है नोटिस। अब एक बात अंकल जी मेरे को ये बताओ कि जैसे विवेक अलग अलग जगह जा रहे हैं, पुलिस के साथ पास में जा रहे हैं, प्रशासन के पास में जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस के पास में जाने का, प्रशासन के पास में जाने का हक आपको भी है। आप प्रशासन के पास गए, और अगर गए तो आपको क्या प्रशासन की तरफ से मिला? देखो मैं तो ये गुंडे के लिए बोला था नहीं, ये जब मैं बोल के ज़रूर आया था, एफ देख के आया था भाई ऐसे मेरे को खतरा है। तो जिस टाइम में काम चलाया था बाउंड्री का, केवल भाई अपनी बाउंड्री तो बढ़ाए, तो उसी टाइम ये गाड़ी आई थी ना बड़ी, तो मैंने 100 नंबर के ऊपर कॉल किया था, और तुरंत 15 मिनट के बाद में गाड़ी आ गई थी प्रशासन की। 15-20 मिनट के बाद में आ, और वो देख के कोई माहौल नहीं पकड़ा था, वो वापस चली गई थी गाड़ी। ये आया था प्रशासन,
तो फिर 2-3 बार प्रशासन आके, अब ये पता नहीं वो भी कॉल किया था कि नहीं किया था, मेरे को ये मालूम नहीं, लेकिन मेरे कॉल करके आ गया था। इसने आपके फ़ोन का भी किसी प्रकार का कोई गलत इस्तेमाल करा था आपसे फ़ोन लेके? वो एक ये बोला कि अंकल जी आप मेरे को ज़मीन दुआओ, तो कोई बागड़ों की ज़मीन थी या काश्तकारों की, तो वह मेरे को ले गया और ले जाने के बाद भी आपके फ़ोन से 2 फ़ोन किए इन्होंने किसी व्यक्ति को, तो वो उठाया नहीं इनका फ़ोन। फिर ये कहा कि अंकल जी आपका फ़ोन तो मेरा मित्र है और फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपके फ़ोन से उठा लेगा वो। तो मेरा फ़ोन लेके ये फ़ोन किया, मैं इधर की सीट में बैठा था, ये ड्राइवर की सीट में बैठा था, तो ये 2 फ़ोन में तो घंटी गई और तीसरा फ़ोन करके और ये नीचे उतर गया, नीचे उतर के गाड़ी के पीछे चला गया। अब उनमें कोई मैसेज डाल के और आपके फ़ोन में डाल लिया, तो मेरे को तो मैसेज डालना भी नहीं आता है, मेरे को पता भी नहीं लगा। फिर बहुत नोटिस आया जब मेरा बच्चा कहा कि आप फ़ोन दिए थे क्या, कि फ़ोन तो मैं किसी को फ़ोन करने के लिए विवेक ने दिया था, तो वो तो गलत मैसेज डाल दिया, तो कि इनमें होगा देखो, जो इनमें बच्चे देखे तो कुछ नहीं मैसेज मिला, उनमें डिलीट कर दिया साथ का साथ। अब आप क्या चाहते हो? अब आपको अब मतलब ज़मीन खाली करवाना चाहता हूँ, इनकी आगे भी है 1300 कोई गज ज़मीन ले रखी है इन्होंने, और एक पीछे भी टाल ले रखी है। एक ज़मीन और ले रखी है आपसे? एक पीछे भी है मेरी ज़मीन जो रेजिडेंशियल है, और ये जो कमर्शियल है अभी जब बढ़ा रहे हैं, ये तो कमर्शियल है 1300 कोई गज, और रेजिडेंशियल है पीछे, तो वहाँ भी ले रखी है। तो उनका थोड़ा टाइम घटता है, 20-1 दिन घटता है 11 महीने में, तो इनको भी नोटिस जारी भी कर दिया, लेकिन सर इनकी तो मेरी उम्मीद नहीं है ये खाली कर देगा, क्योंकि ये फुल भर रखी है टाल को, और ये तो दादागिरी पे उतर रहे, ये कहता है कि छोड़ी ले आऊँगा और तू जो जारी जो कर ले, तो मेरे को पीछे की ज़मीन भी खाली करानी है। तो आपने सुना सीताराम जी का ये कहना है, और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सीताराम जी की जो उम्र है और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, तो साफ जाहिर है विवेक चौधरी ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सीताराम जी उन्हें धमकाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि सीताराम जी इस हालत में किस प्रकार से किसे धमकाएंगे। और जाहिर सी बात है, आपने कल विवेक चौधरी का आपने पक्ष सुना, आज आपने सीताराम जी का भी पक्ष सुना। दोनों पक्ष सुनने के बाद में प्रशासन का भी एक पक्ष है, वो भी हम आपको बहुत जल्द सुनाएंगे। प्रशासन से हम मिले भी हैं हम, और उनका भी हम पक्ष जानेंगे, लेकिन दोनों पक्ष सुनने के बाद में आप खुद डिसाइड कीजिए कि आखिर में दोषी कौन है। अगर विवेक चौधरी दोषी हैं तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए वो ज़रूर हो। अगर सीताराम जी दोषी हैं, जो कि आज हमने इनकी भी पक्ष सुना है, उससे यही लग रहा है कि इनके साथ भी धोखा करने की कोशिश की गई है, तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हो वो ज़रूर हो, और सीताराम जी को भी उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21। इसके बाद हमने सीताराम शर्मा की जमीन पर व्यापार कर रहे अन्य किराएदारों से बातचीत की। उनकी बातों से ये साफ होता है कि सीताराम के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और वे उनके साथ व्यापार करने में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम खड़े हैं इस समय सीताराम जी ने और भी जिन लोगों को किराए पे यहाँ पर ज़मीन दे रखी है अपना अपना काम धंधा शुरू करने के लिए। ये सारे लोग आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सीताराम जी ने जिनको अपनी ज़मीन किराए पे दी है। जिस प्रकार से विवेक चौधरी ने सीताराम जी के ऊपर आरोप लगाया था कि और भी लोग हैं जिन्हें उन्होंने किराए पे ज़मीन दी है, वो भी सीताराम जी से परेशान है। जान लेते हैं इन्हीं की ज़ुबानी क्या ये भी सीताराम जी से परेशान है। जिस प्रकार से विवेक चौधरी आरोप लगा रहा है। भाई साहब, विवेक चौधरी जी कल हमें मिले थे, उन्होंने अपना जो उनको बोलना था वो उन्होंने बोला, और साथ में मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप बता रहे हो वहाँ पे और भी कई लोग हैं जिनको सीताराम जी ने किराए पे ज़मीन दे रखी है, वो भी उनसे परेशान है, तो वो लोग आपके साथ क्यों नहीं है? इसका वो तो कुछ जवाब दे नहीं पाए। हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि आप लोग भी परेशान हैं? ये 1% भी हम परेशान नहीं है, और बिल्कुल परिवार की तरह रखते हैं। हमको कोरोना में भी उन्होंने 3 महीने की किराए में छूट दी थी, और कहीं कोई समस्या नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए हम पहुँचते हैं कि अंकल जी ये काम है तो तुरंत तैयार रहते हैं।
और मंडी के सार्वजनिक कार्यों में आगे से आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो जो विवेक जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? सर वो बिल्कुल निराधार खंडन है, मैं उसका खंडन करता हूँ। उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। विवेक जी को नोटिस इन्होंने नहीं दिया, विवेक जी ने नोटिस इनको दिया है। और विवेक जी को हमने पूरी मंडी वालों ने हाथ जोड़ के समझाइश की है, खूब अच्छी तरह से समझाया है कि आप ऐसा मत करो, आपको जो भी कोई चीज़ बैठ के टाइमिंग की सहूलियत जो भी है वो बैठ के समझाइश करवा देंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये बोला कि भाई मुझे जो भी काम करना है मैं तो कोर्ट में देखूंगा, मेरे को मतलब नहीं कोई। सीधा उन्होंने कोर्ट की चेतावनी दी और अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा, बताइए। बिल्कुल सही बात है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक चौधरी ने जो सीताराम जी पे आरोप लगाया, कितनी सच्चाई है उसमें? इसमें भाई साहब ने जैसे कहा है बिल्कुल सही कहा है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं हम भी इसका खंडन करते हैं। और वो क्या, उनकी क्या मंशा है? विवेक अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो क्या मंशा है, क्या चाहता है वो? मनसा का तो सर हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने उन्हें इसके लिए काफ़ी समझाया है कि ऐसा ना करें, और लेकिन वो उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमें कोई परेशानी नहीं है प्लॉट मालिक की तरफ से। तो विवेक जी जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब वो उनका वही जाने सर। आप क्या बोल रहे हैं? जी सर, हमको कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ के प्रति, ना कोई परेशानी। आप देख सकते हैं कि और भी कई लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ समस्या नहीं है हमारे को, मालिक की वजह से कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कैसे कहें। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो यहाँ पर हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है, जिस प्रकार से विवेक कह रहे थे कि सीताराम जी की वजह से और भी लोग परेशान हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, इनका भी कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और अगर विवेक ऐसा कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो वही जाने। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? वैसा अभी तक कोई परेशानी नहीं है हमें, आज 5 साल हो गए यहाँ पर। लॉकडाउन में भी कोई परेशानी नहीं है हमारे। जो इन्होंने खंडेलवाल जो बोले सब सही बोले, कोई गलत नहीं बोले इसमें। उसमें तो ये कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या मंशा हो सकती है? मनसा तो अब उसकी वो जाने क्या मनसा उसके। सही बात है। अब जैसा इन तमाम लोगों ने बोला कि भाई उनकी क्या कुछ मंशा हो सकती है ये तो वही जाने, लेकिन इन्हें कोई परेशानी नहीं है। और इन तमाम लोगों का ये कहना है कि सीताराम जी ने कोरोना काल में भी इनकी मदद करी थी, इनके किराए में इन्हें छूट दी थी। अब उसके बाद भी अगर विवेक चौधरी इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं तो इन सब लोगों का कहना है कि उसका काम वही जाने, लेकिन हमें सीताराम जी से कोई परेशानी नहीं है। सीताराम जी से भी हम मिले थे, उनका भी हमने वर्जन आपको दिखाया है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विवेक चौधरी की बात में कुछ न कुछ असमंजस की स्थिति नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात यह है, लोगों की बात आपने सुन ली, सीताराम जी की बात आपने सुन ली, अब कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है, अगर सीताराम जी गलत है तो इनके लिए होनी चाहिए, विवेक गलत है तो उसके लिए होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के आरोप विवेक ने लगाए सीताराम जी से बात करने के बाद, इन लोगों से बात करने के बाद, ऐसा लगता है कि उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। खैर कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सही खबर, सच्ची खबर आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था, वो हमने आप तक पहुंचाई है। अब आप लोग भी डिसाइड करें कि आखिर में सच कौन बोल रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21। अब तक आपने दोनों पक्षों की बातों को सुना और जैसा कि न्यूज़ 21 हमेशा करता है, हमने दोनों पहलुओं को आपके सामने रखा। सच क्या है ये जानने का अधिकार आपका भी है। अब इस मामले पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 21, सत्य, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार।